पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख बदल डाली है। बांग्लादेश के खिलाफ 197 रन का टारगेट सिर्फ 17.2 ओवर में चेस किया और इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस ने तेज तरीन सेंचुरियों की फहरिस्त में दूसरी पोजीशन पा ली है पाकिस्तान के बैटर्स में। जिस गेंद पर चौका लगाया, अगर उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकते वो तेज तरीन सेंचुरी का हसन नवाज का रिकॉर्ड भी बराबर कर सकते थे। और अब इस फहरिस्त में जो सबसे ऊपर हैं वो तो ऑलरेडी हसन नवाज हैं, जिन्होंने इसी साल दौरा न्यूजीलैंड में अपने कैरियर की पहली सीरीज खेलते हुए 44 बॉल्स पर सेंचुरी मुकम्मल की थी। आज एक ज़्यादा गेंद खेली मोहम्मद हारिस ने और 45 बॉल पर सेंचुरी मुकम्मल की। और जो तीसरी सेंचुरी है, जो 2025 से पहले पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी थी, वो बाबर आजम के पास थी, जो कि दौरा साउथ अफ्रीका में बनाई थी, जिन्होंने 49 गेंदों का सहारा लिया था। तो ओवरऑल मोहम्मद हारिस की, जिसकी कारकर्दगी के ऊपर मैं हमेशा तनकीद भी करता रहा हूँ कि उनके अंदर अप्रोच का मसला है, आज वो एक मुख्तलिफ बैटर के रूप में दिखाई दिए। आज उनकी शॉट सिलेक्शन काफ़ी बेहतर थी, विकेट पर क़याम किया। वो मोहम्मद हारिस जो इससे पहले अपने पूरे T20 इंटरनेशनल कैरियर में सिर्फ 2 बार 30 से ज़्यादा रन बना सका था, इस पूरी सीरीज में हर मैच में 30 से ज़्यादा रन किए। पहले मैच में 31 रन किए, दूसरे मैच में 41 रन किए और आज सेंचुरी स्कोर की। और इसके साथ साथ अपनी सेंचुरी में 7 छक्के लगाकर पाकिस्तान की जानिब से एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो भी बराबर कर दिया। इससे पहले मोहम्मद रिजवान और हसन नवाज ने एक इनिंग्स में 7-7 छक्के लगाए थे। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये मैच चौथा मौका है कि पाकिस्तान का कोई विकेट कीपर T20 इंटरनेशनल मैचेस में 90 से ज़्यादा रन करने में कामयाब रहा। इससे पहले जो तीनों कारनामे थे वो मोहम्मद रिजवान ने सर अंजाम दिए थे। आज मोहम्मद हारिस की जो बैटिंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दी और इसके साथ साथ हसन नवाज ने अपने रवायती अंदाज में तेज बैटिंग की। सैम अयूब किसी हद तक आज कलेक्ट करने में कामयाब रहे, अलबत्ता शहजादा फरहान आज फेल हुए। आज के अगर मैच की बात करें तो बांग्लादेश, जिसने पहले 2 मैचेस में बाद में बैटिंग की थी, आज उसे पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बावजूद पहले बैटिंग दी। उसकी वजह यह है कि किसी हद तक ये तासुर उभर रहा था कि इस पिच पर पहले बैटिंग करके ही पाकिस्तान टीम जीत रही है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाद में बैटिंग करे तो सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए आज टॉस जीतने के बावजूद आज पाकिस्तान ने पहले बैटिंग नहीं की है। ये अलग बात है कि इस पिच पर बांग्लादेश ने 196 रन किए, जो कि उनका पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा T20 स्कोर है। इससे पहले वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ 175 से ज़्यादा रन नहीं कर सके थे। और ये इस पिच का कमाल था कि यहाँ पर बांग्लादेश के ओपनर्स ने 110 रन की शराकत कायम की, जो कि बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी विकेट पर बनने वाली सबसे बड़ी शराकत थी। और उसके साथ साथ ये मजमूई तौर पर दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ बांग्लादेश की दूसरी बड़ी ओपनिंग शराकत भी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर की ये पिच किसी हद तक बैटर्स के लिए जन्नत कही जा सकती है, जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तारीख का सबसे बड़ा, जबकि मजमूई तौर पर किसी टॉप टीम के खिलाफ भी सबसे बड़ा स्कोर किया। इससे पहले 7 बड़े स्कोर किए हैं, जिनमें ज़्यादातर एसोसिएट टीमों या फिर श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ या जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं। तो किसी टॉप बॉलिंग टीम के खिलाफ पहली बार उन्होंने इतना बड़ा टोटल भी सजाया। तो इसमें जो बांग्लादेश के बैटर्स हैं उनकी बैटिंग के साथ साथ लाहौर की पिच को भी जिम्मेदार या क्रेडिट दिया जा सकता है कि ये इसकी वजह से इतने रन बने। लेकिन बहरहाल आज ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की टीम खुद चाह रही है कि ज़्यादा रन बने। पाकिस्तान की बॉलिंग अप्रोच से थोड़ा ऐसा फील हुआ कि पाकिस्तान टीम खुद को टेस्ट करना चाह रही है कि हम चेस करने में कितने बेहतर हैं। और पाकिस्तान ने आज ये जो टारगेट चेस किया, ये तारीख में सिर्फ दूसरा मौका है कि पाकिस्तान ने 195 से ज़्यादा रन का टारगेट 18 ओवर्स मुकम्मल होने से पहले मुकम्मल किया। इससे पहले इसी साल पाकिस्तान ने दौरा न्यूजीलैंड में 16 ओवर्स में 200 प्लस रन का टारगेट भी चेस किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो T20 टीम है, अब इसको कहा जा सकता है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट के ट्रैक पर चल पड़ी है। आज हसन नवाज ने, जो कि एक मुख्तसर सी इनिंग्स थी लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, जो पाकिस्तान टीम किसी हद तक कह सकते थे 8-9 के मतलूबा रन रेट से घूम रही थी, वो रन बॉल पे आ गई। इसमें इस मुख्तसर इनिंग्स को बहरहाल
क्रेडिट देना बनता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम विनिंग पोजीशन पे आई। और आज के अगर मैच की बात करें तो परवेज हुसैन इमन ने आज 66 रन किए, जिसमें 4 छक्के और 7 चौके शामिल थे। 194 के स्ट्राइक रेट से खेले, आउट क्लास बैटिंग की। ये वही बैट्समैन है परवेज हुसैन इमन जो कि यूएई के सीरीज में सेंचुरी बनाकर यहाँ आए थे। उनका एतमाद आसमान को छू रहा था और जब पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो वाहिद खिलाड़ी थे बांग्लादेश के स्क्वाड में जिसका टी20 कैरियर का जो स्ट्राइक रेट है वो 135 से ज़्यादा था। और उसने साबित किया कि यूएई के खिलाफ जो उनकी सेंचुरी है मैच फ्लूक नहीं थी। आज भी उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ शानदार बैटिंग की। उसका साथ निभाया तंजीद हसन ने 32 गेंदों पर 42 रन किए, 3 चौके 3 छक्के लगाए। तो मजमूई तौर पर जो स्कोर था ये ऐसा स्कोर था जिसमें कहा जा सकता है कि ये किसी हद तक पाकिस्तान के बैटर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था। और अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की यहाँ बात करें तो अब्बास अफरीदी जिनका आज कम बैक हुआ, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, 26 रन देकर सबसे बेस्ट बॉलिंग उन्होंने कराई, कफायती रहे का खासे। बाकी पाकिस्तान के बॉलर्स को अच्छी खासी मार भी पड़ी ज़ाहिर है, तभी तो 200 के करीब स्कोर बना। यहाँ पर यह कि शादाब खान ने 3 ओवर्स कराए, 26 रन दिए, उनकी बॉलिंग भी किसी हद तक बेहतर रही। लेकिन ये जो टारगेट था 197 रन का, ये एक ऐसा टारगेट था और ख़ास तौर पर जब शहजाद अफरान जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे उनकी विकेट फौरी गिर गई, सिर्फ 1 रन कर सके, तो उसके बाद ये टारगेट मज़ीद मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन मोहम्मद हारिस ने और सैम अयूब ने जिस तरह बैटिंग की उसके बाद पाकिस्तान के लिए आसानियाँ होती गई और लग नहीं रहा था किसी भी मौका पर कि पाकिस्तान इस मैच से बाहर निकला है। हालांकि एक बड़ा टारगेट जब कोई टीम चेस करती है और फौरी उसके टॉप परफॉर्मर की विकेट गिर जाए तो वो टीम दबाव में आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक मैच में एक ओपनर चला, दूसरे मैच में दूसरा ओपनर चल पड़ा, फिर मोहम्मद हारिस ने किसी हद तक कंटिन्यूटी दिखाई है सीरीज में और मुसलसल तीसरे मैच में 30 से ज़्यादा रन स्कोर किए। अब टी20 फॉर्मेट में ये होता है कि चाहे आप छोटा स्कोर करें लेकिन तेज़ी से करें तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था शुरू में कि हसन नवाज ने आज इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली, मुख्तसर इनिंग्स कह सकते हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से 13 गेंदें खेली, 26 रन किए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। एक तो इनके छक्के चौकों की तादाद या तो बराबर होती है या पर छक्के ज़्यादा होते हैं। उनकी पावर हिटिंग इतनी अच्छी है कि गेंद उनकी अक्सर बाउंड्री लाइन के बाहर ही गिरती है। आज जो शॉट खेला वो थोड़ा अनलकी रहा कि गेंद उतनी रफ्तार से नहीं थी और गेंद हवा में खड़ी हो गई, वो कैच हो गया, वरना वो भी छक्का लगा रहे थे। तो इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है और मोहम्मद हारिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, सैम अयूब की जितनी तारीफ की जाए कम है। सैम अयूब इससे पहले लग रहा था कि वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, शायद उनके लिए मसला होगा, लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया है कि वो पूरी जो पुरानी फॉर्म थी इंजर्ड होने से पहले उसमें वापस आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के पास, क्योंकि अब शहजाद अफरान भी परफॉर्म कर रहे हैं, सैम अयूब भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि फ़खर जमान एज ए ओपनर कैसा परफॉर्म करते हैं। और दौरा न्यूजीलैंड बांग्लादेश जो कि इसके बाद पाकिस्तान की अगली सीरीज़ है जुलाई में, उसमें पाकिस्तान का ओपनिंग कम्बिनेशन एक बार फिर ज़ेर बहस आएगा। और ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास अब मुतबादल प्लेयर्स बहुत होते जा रहे हैं, किसी को भी आप खिला दें तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक मैच का हीरो कोई और है, दूसरे का कोई और है, तीसरे का कोई और है, तो सारे खिलाड़ी मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही रन्स करते थे और उनके ऊपर ये भी है कि वो चूँकि स्लो रन्स करते थे, आने वाले बैटर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता था, ये एक उनके ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन मैं इसे बहरहाल इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह ये है कि 2021 से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2022 तक जब तक ये जोड़ी रही, पाकिस्तान दुनिया की दूसरी कामयाब तरीन टीम थी। टी20 फॉर्मेट में रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर थी, टॉप 3 में थे, तो ये एक बराल था। लेकिन अब मौजूदा वक्त में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप कर लिया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ेंगे और अगली जो पाकिस्तान की सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान टीम अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने की पोजीशन में आ जाएगी, जहां पर मौजूदा वक्त में पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पर है। और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द टॉप में आ जाए और इसके साथ साथ टॉप 5 टीमों में आ जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये क्लीन स्वीप किया जो कि फुल मेंबर टीमों के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज़ में या 3 से ज़्यादा मैचेस की सीरीज़ में ये 9वां क्लीन स्वीप है पाकिस्तान का किसी भी टीम के खिलाफ।
पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले इस रिकॉर्ड में मुश्तरका तौर पर भारत भी पाकिस्तान के बराबर का शराकतदार था, जिसने 8 क्लीन स्वीप किए हुए थे। अब पाकिस्तान टीम 9 क्लीन स्वीप के साथ सरफहरस्त हो गई है, जबकि 2 से ये ज़्यादा मैचेस की अगर बात करें तो फिर पाकिस्तान का कोई सानी ही नहीं है। पाकिस्तान ने 18वीं बार 2 से ज़्यादा मैचेस 2 या इससे ज़्यादा T20 मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया है। बहरहाल पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, सीरीज़ में क्लीन स्वीप मुकम्मल किया और मॉडर्न डे क्रिकेट जिसका हमने नारा लगाया था, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने नारा लगाया था या पाकिस्तान के फैंस चाहते थे, कम से कम उन्हें इस सीरीज़ में वैसी क्रिकेट देखने को मिली है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि अब बांग्लादेश की टीम थी तो ऐसा हुआ, फला हुआ। तो जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे तो कल यही कारकर्दगी, इस तरह की कारकर्दगी टॉप टीमों के खिलाफ भी आपको देखने को मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि 2025 पाकिस्तान की उड़ान का साल साबित होगा।